वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा आज की हमारी क्लास है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे कि आप कैसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो हमने थ्योरी क्लास ली है उसके किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और उसको आप किस तरीके से आप सोल्व करें, कैसे आप उसके आंसर्स को एग्जामाइन करें। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल क्लास है बेटा, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो दोनों ही हमारे लैंग्वेज के बच्चे से कंफर्टेबली देख सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। तो बेटा मैंने क्लास में आपको बताया था जो डेवलपमेंट हेड से लेके टो ऊपर से नीचे की तरफ होता है हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल, सेफेलोकैड्यूल, मैचुरेशन या जनरल टू स्पेसिफिक। तो बेटा मैंने आपको बताया था ये सेफेलोकैड्यूल प्रिंसिपल जो होता है वो हेड टू टो का होता है। ओके, नेक्स्ट। तो बेटा ये वन वर्ड है, ये याद करने वाली चीज है, तो आपको ये ध्यान रहनी चाहिए। हर चीज में हमें बस कॉमन सेंस की चीज नहीं लगेगी, कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान भी रखनी है सीडीपी में। सेकंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है, विकास से सतत प्रक्रिया है, इसका अर्थ है। डेवलपमेंट स्टॉप एट अडल्टहुड, क्या वो रुक जाता है? नहीं। डेवलपमेंट गोज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, या फिर डेवलपमेंट इज ओनली इन चाइल्डहुड? नहीं। डेवलपमेंट अकर इन ओल्ड एज ओनली? नो। तो जो ऑप्शन बचा है कि कंसेप्शन टू डेथ, कि हमारे जो भी चल रहा है गर्भधारण में, गर्भधारण से मृत्यु, कंसेप्शन मीन्स जो हमने बच्चा हमारे वॉर्म में है उससे लेके डेथ तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंशियल पैटर्न। तो मैंने बताया था ऐसा तो है नहीं कि बच्चा अभी क्रोलिंग कर रहा है फिर सीधा भागने लग जाएगा, नहीं, वो अभी क्रोलिंग कर रहा है, धीरे धीरे वो खड़ा होना पकड़ पकड़ के शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, देन वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत भागना शुरू करेगा। ऐसे लाइक पैटर्न है ये। तो सर्टेन प्रिडिक्टेबल ऑर्डर मीन्स हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं इसको कि अभी क्रोलिंग की है ना, अब देखना ही खड़ा होना शुरू करेगा, अब देखना ही चलना शुरू करेगा। तो ये हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सबको पता है कि इसके बाद क्या डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आएगा। निश्चित पूर्वानुमानित क्रम होता है ये। क्वेश्चन 4, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो उनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल ये स्टेट करता है, बताता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक है। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि बच्चा पहले जनरल चीजें सीखेगा, ठीक है ना, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें पकड़ना, ऐसे ग्रोस और हम फाइन मोटर्स में पढ़ी थी ना हमने, इसकी आर्म्स को जनरल चीजें, हाथ को हिलाना, ठीक है ना, आर्म्स हिलाना, फिर धीरे धीरे फाइन चीजों में आएगा, फिंगर से कुछ पेंसिल पकड़ना, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड, दिस मीन, ये कह रहे हैं कि हर एरिया, विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित है। इसका अर्थ है कि सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कोग्निटिव, जो हमने PCSE, मैंने आपको PCSE से याद कराया है कि हमारा फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये सारे एक्सपेक्ट अगर हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से तो ऑल एरिया मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं इसको एक तरह से हम। और ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, संबंध रखते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऐसा है जो ये एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है बेटा, नोट पूछा गया तो यूनिफॉर्म में मतलब यहाँ पे तो यूनिफॉर्म में लिखा ही है, तो ये फर्स्ट तो होगा ही नहीं किसी भी एंगल से, ठीक है। सीक्वेंशियल प्रिंसिपल, तो बेटा ये देखो सीक्वेंशियल भी हमारे यूनिफॉर्म में होता है कि अब ये होगा उसके बाद यही आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस ये भी हमारा एक तरह से यूनिफॉर्म है। बट प्रिंसिपल ऑफ वैरिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्रिंसिपल जो हर किसी में क्या करता है, डेवलपमेंट वैरी करता है। मीन्स जरूरी नहीं है कि अगर एक को ड्राइंग करना पसंद है तो दूसरे को भी ड्राइंग करना ही पसंद होगा। एक बहुत तेज भागता है तो दूसरा बच्चा भी बहुत तेज ही भागता होगा। कभी कभी सगे भाई में भी बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये वैरी जो करता है ना वो यूनिफॉर्म में नहीं होता। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरिंग रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मैच्योरेशन एंड लर्निंग टुगेदर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, दिस इंडिकेट, परिपक्वता और अधिगम मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। यह दर्शाता है
डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट। तो बेटा देखो, लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों चीज अगर हमारे अंदर इन्फ्लुएंस हो रही है, मीन्स हमारे अंदर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही विकास के लिए निर्भर है, तभी ये टुगेदर इन्फ्लुएंस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, इनमें से क्या डेवलपमेंट के लिए ट्रू है, सही है? तो डेवलपमेंट शो इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है ना। हर डेवलपमेंट क्या है, ये बताता है हमारे अंदर का डिफरेंस। हेरिडिटी तो क्या है, सब में दिखाता है कि सबकी आंख मुंह नाक है, बट डेवलपमेंट उनको अलग अलग करता है कि भाई ये तेज, ये इसकी आंखें बहुत तेज है, दूर तक देख लेती है, ये बच्चा अच्छा स्पीकर है, बोलने में बहुत अच्छा है, कोई कोई भागने में बहुत अच्छा है। तो डेवलपमेंट क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ अगर डेवलपमेंट हो रहा है हमारे, मैंने बताया था हेड टू टू, तो उसको बोलते हैं सेफालोकैर्डियल। अगर सेंटर टू आउटवर्ड जा रहा है तो वो क्या होगा, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके लिए कुछ वो चीजें, ये आपको ध्यान रखना है। हेड टू टू के लिए हम क्या बोलते हैं और सेंटर टू आउटवर्ड के लिए हम क्या बोलते हैं। तो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो होता है वो सेंटर टू आउटवर्ड होता है। Which principle state that early development is more rapid than later development? में से कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो ज्यादा फास्ट है लेटर डेवलपमेंट से? तो प्रिंसिपल ऑफ अर्ली रैपिड डेवलपमेंट। तो जो हमारा प्रिंसिपल है अर्ली रैपिड में, जितना हम छोटे होते हैं उस टाइम हम जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं डेवलपमेंट हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है। ओके, क्योंकि हम छोटे हैं तभी हमें बढ़ना है, हाइट बढ़नी है, न्यूट्रिशन बढ़ना है, दिमाग बढ़ना है। बट एक टाइम पे जब एक लेवल ऑफ हाइट माइंड और हमारी साइज वगैरह बढ़ जाता है, फिर हमारा डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, हम अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ रहे होते हैं बस। ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मीन्स, इसका मतलब क्या है कि चिल्ड्रन लर्न सिंपल एक्टिविटी फर्स्ट एंड देन कॉम्प्लेक्स। तो बेटा अब डायरेक्ट तो बच्चा एकदम पेंटर बन नहीं जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले वो पेंसिल को पकड़ना सीखेगा। मतलब कि पहले सिंपल एक्टिविटी की जाएगी, फिर लाइनिंग बनाना, डॉट डॉट बनाना, ऐसे धीरे 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 करते करते अगर उसका ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा तो एक अच्छा पेंटर भी बन जाएगा, फिर धीरे धीरे वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी सीखने लगेगा। Okay, next question is question number 12. Which principle state that each child develops in his own way? कि हर एक बच्चा अपने अपने तरीके से अपने आप को डेवलप करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर किसी में डिफरेंस है हर चीज को देखने का। ऐसे कोई कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कोई कोई दोनों में अच्छे होते हैं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस सब बच्चों में, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रोथ रेफर्स टू, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इमोशनल, सोशल। तो बेटा हमें पता है जो वृद्धि होती है उसको मात्राएं माप सकते हैं कि हम कितने मात्रा में हमारी वृद्धि हुई है, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू, डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज इन बिहेवियर, ये क्वालिटेटिव होता है कि हमारा कितनी क्वालिटी में हमारा विस्तार हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण के सिद्धांत को क्या दर्शाता है इनमें से। तो रैंडम एक्शन टू कोऑर्डिनेट एक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंस, देखो बेटा सेफेलिकोडियल और प्रोक्सिमो डिस्टल तो होगा ही नहीं, है ना। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, सब चीजें मिलके करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना, है ना। रैंडम एक्शन टू कोऑर्डिनेट एक्शन की, रैंडम एक्शन टू कोऑर्डिनेट, क्या कोई रैंडम एक्शन हो रहा है उससे हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, आपस में मिलके काम किया, तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दैट शो ऑर्डरली पैटर्न, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि बच्चा ऑर्डरली एक टाइम एक क्रम में बढ़ रहा है। तो जो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, मतलब क्रम का सिद्धांत, कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट टेक प्लेस एट डिफरेंट ट्रेड इन डिफरेंट डोमेन, दिस रिफ्लेक्ट, मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक अलग रेट पे, मतलब विकास विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर से होता है। तो यूनिफॉर्मिटी, रैंडम नेचर, ओनली फिजिकल ग्रोथ, तो बेटा ये तो सारे हमें सही नहीं लग रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ डेवलपमेंट, ये जो हमारा मल्टी डायमेंशनल
बहुआयामी स्वरूप है विकास का। ये हमारा क्या बताता है कि डिफरेंट डेटा डिफरेंट डोमेन्स में हम डेवलप करते हैं। ये हर किसी का डायमेंशन क्या है, अलग अलग। विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से क्या एक प्रिंसिपल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, नॉट पे फोकस करना है। तो बेटा डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, तो बेटा सतत तो है हमारा विकास। डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस में होता, तो हाँ सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एनवायरनमेंट, तो ये भी सही है। डेवलपमेंट इज सेम फॉर एवरी चाइल्ड, नहीं। हर बच्चे का अपना अपना एक अलग लेवल है पढ़ाई करने का या कुछ भी काम करने का, तो ये अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। तो डेवलपमेंट इज सेम फॉर एवरी चाइल्ड, ये गलत है और हमसे पूछा ही नोट वाला है, इसलिए यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, बोथ हेरिडिटी पे भी एनवायरनमेंट पे भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेवलपमेंट अर्ली लर्निंग हैज मोर इम्पैक्ट देन लेटर, दिस इज कॉल्ड, मतलब अर्ली लर्निंग ज्यादा इम्पैक्ट लेटर पे होता है। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पीरियड, महत्वपूर्ण काल का सिद्धांत, कि विकास में प्रारंभिक अधिगम का प्रभाव बाद के अधिगम से अधिक होता है। मतलब प्रारंभ में ज्यादा हमें क्या हो रहा है, अधिगम का प्रभाव पड़ रहा है, लर्निंग का अभाव। ये बचपन में बेटा हम ज्यादा चीजें ग्रैस्प कर सकते हैं। हमें कहते कहा भी जाता है कि बचपन में बच्चों को सिखाओ, जितना हो सके बचपन में अच्छी आदत डालो, जो भी आपको डालनी है, राधे राधे बोलने की, पूजा पाठ करने की, अब चीजों को सिखाने की, लैंग्वेज सिखाने की, ठीक है ना। जितना सिखाएंगे बचपन में, तो बच्चों को वैसी हैबिट रहेगी और वो बड़ा होके भी सीखेगा। बट अगर हम बचपन में ध्यान नहीं देंगे, चल बच्चा है कोई बात नहीं सीख जाएगा, बच्चा है कोई बात नहीं सीख जाएगा, ऐसे करते रहेंगे, तो बेटा वो बड़े होके भी नहीं सीखेगा। क्योंकि बचपन में ही हम चीजें सिखा सकते हैं बच्चों को, जितना भी सिखा सकते हैं। फिर बड़ा हो तो हम बच्चों को क्या देखते हैं, धीरे धीरे वो ढीठ बनते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन वाई सम चिल्ड्रन में वॉक अर्ली वाइल अदर लेट, कि कौन सा बताता है प्रिंसिपल की कुछ कुछ बच्चे क्या है जल्दी चल रहे थे, कुछ लेट चलना शुरू करते हैं। तो ये भी क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, कि किसी की बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी है, मजबूत हड्डियां हैं, तो जल्दी चलना शुरू कर दिया उसने। किसी की हड्डियां इतनी मजबूत नहीं है, इतने स्ट्रेंथ सही नहीं है, तो लेट चलना शुरू होगा। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एसिलरेट डेवलपमेंट दिस शो, तो ये क्या शो करता है, सीखने के अवसर विकास को तेज करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट में जो इम्पोर्टेंस है, जिससे हम सीख के हमारे जो सीखने के अवसर क्या करते हैं, तेज होते हैं। ठीक है ना, विकास में। विच प्रिंसिपल टेल दैट डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, तो कौन सा बताता है प्रिंसिपल की डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, की जो सीक्वेंस जो क्रम है हमारा, तो वो बताता है कि क्या अभी ये होगा, ये बच्चा लेटा है, धीरे धीरे वो खुद के हेड को संभालना शुरू करेगा, उल्टा होना शुरू करेगा, क्रोलिंग करेगा, तो ये हर चीज क्रम में होती है, सीक्वेंस में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, डेवलपमेंट इज बोथ यूनिवर्सल एंड यूनिक, इसका मतलब क्या है, कि विकास सार्वभौमिक भी और विशिष्ट भी है। मीन्स ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम सीक्वेंस बट पेज डिफर, कि तो सेम चीजें फॉलो करनी है, हर बच्चा क्या है धीरे धीरे ही लाइक चलना फिरना शुरू करेगा, एक सीक्वेंस में सेम सीक्वेंस है, लेकिन पेस, कि कोई तेज चलेगा, कोई धीरे चलेगा, कोई लेट चलेगा, कोई जल्दी चलेगा, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों पे और उनके लेवल पे। हर बच्चा सेम टाइम पर ही चलना शुरू नहीं करता, कोई जल्दी करता है तो कोई लेट करता है। ओके, नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट, तो इनमें से क्या एग्जाम्पल है जनरल टू स्पेसिफिक का, मूविंग हैंड रैंडमली टू पिकिंग अप अ टॉय, कि पहले बच्चे ने क्या सीखा, पहले बच्चे ने सीखा हैंड को मूव करना, हाथ हिलाते कैसे, उसके बाद उसने अपनी पकड़ मजबूत करी और फिर टॉय को पकड़ना भी शुरू कर दिया। नेक्स्ट, which principle support that child development happens gradually step by step, कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट है स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस बताता है कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट क्या स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सोशल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सोशल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस कैसे होता है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, इमोशनल डेवलपमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू, इमोशनल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दोनों सामाजिक और संज्ञानात्मक, ये हमारे समाज से भी संज्ञान से दोनों से हम
विकास के लिए प्रभावित होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि और विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है। ग्रोथ सपोर्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? सपोर्ट करती है डेवलपमेंट को। वृद्धि विकास को सपोर्ट करती है। वृद्धि विकास को सहारा देती है। डेवलपमेंट अफेक्ट ग्रोथ, और विकास वृद्धि को प्रभावित करता है। कि वृद्धि से ही हमारे अंदर विकास आता है, लेकिन फिर विकास क्या है? वृद्धि को और उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है ना? जैसे जैसे हमारा विकास होता है, वैसे हमारी वृद्धि में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट डेवलपमेंट इज होलिस्टिक? कौन सा बताता है प्रिंसिपल की डेवलपमेंट होलिस्टिक है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण की जो हमारा सिद्धांत है, ये बताता है कि डेवलपमेंट क्या है हमारा? होलिस्टिक। प्रिंसिपल एम्फसाइज डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इससे बेटा बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ AMRS, DSSB, CTET। ये आपको क्वेश्चंस कंफर्म देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए क्लास को आप, आई होप कि आपने अच्छे से देखी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।